वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से पाकिस्तान की तवज्जो हटाना चाहता है। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने भारत को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने आवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तनहा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्जियाकार और माहिर आलमी अमूर विक्टर गाव ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, यह इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और गिरोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चाहते कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुकाम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली खवातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खवातीन का कहना है कि किस कानून के तहत बच्चों को माओ से अलग किया जा रहा है। खवातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय हुकाम इजाज़त दे तो पाकिस्तान अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वहाँ का बॉर्डर आइंदा भी खुला रहेगा। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ों की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। कई मरीज इलाज मुकम्मल हुए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। ख़ानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरी अटारी सरहद पर फंसे हुए हैं। वहाँ का अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। मुस्तफ़ा कमाल की मोदी को वार्निंग। कराची से रॉ के नेटवर्क का खात्मा भी याद दिला दिया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, भारत पाकिस्तान को झुकाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। हमने जौहरी असासे शब बरात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। मुस्तफ़ा कमाल का यह भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल बंद कर दिए गए। भारत की शिकायत पर वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकुल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेजी रोजनामे द न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट सिचुएशन रूम के एंकर मुबशर हाशमी, अदाकार फवाद खान और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान और हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करवा दिए। पाकिस्तान भारत का हर मौका और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यह के बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैनुल-अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वाबडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। बांग्लादेश फौज के साबिक जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तशवीश दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश हुकूमत भारत पर हमला कर दे। समाजी वेबसाइट पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कशीदा सूरत हाल में अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो बांग्लादेश को भी भारत की 7 शुमाल मशरकी रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता जंग हो और दोनों जानिब इंसानी खून बहे। अब ये फैसला भारत की सियासी क़यादत को करना है कि उसने कब तक पाकिस्तान से महाजराई जारी रखनी है।
लाहौर में सेमिनार से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि भारत हर तरह के मजालिम के बावजूद कश्मीरी और पाकिस्तान का रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सका और ना ही कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी कम हुआ। दो कौमी नज़रिया इतना ताकतवर है कि बांग्लादेश 50 साल बाद वापस अपनी असल की तरफ लौट आया। अखंड भारत की सोच के तहत बांग्लादेश को जहनी गुलाम बनाकर रखने का भारतीय प्रोजेक्ट मुकम्मल नाकामी से दो चार हो चुका है। बीजेपी के दौर में ही पुलवामा हुआ और अब ये पहलगाम का वाकया। बीजेपी की हुकूमत में ऐसा क्यों होता है? वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का सवाल। कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। मोदी अक़लियतों के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। क्या मोदी की काबीना में कोई मुसलमान वज़ीर है? क्या मोदी ने भारत में सिखों को इज्जत दी है? पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद हैं। वतन अजीज़ के लिए हिंदू, मसीही, सिख समेत तमाम अक़लियतें मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद एक साल बंद नहीं तो 50 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया ने मोदी हुकूमत को ख़त लिख दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक एयर इंडिया ने हुकूमत से खसारा पूरा करने और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद होने से भारतीय परवाज़ों को तवील सफरी रूट और इजाफी फ्यूल के खर्चे का सामना है। अफगानिस्तान के सामान से लदे 150 ट्रक वाघा बॉर्डर खुलने के मुंतज़िर। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इजाज़त दी, लेकिन भारत ने अब तक सरहद न खोली। वाघा बॉर्डर के रास्ते मज़ीद 26 पाकिस्तानी शहरी भारत से वापस पहुँच गए। अब तक वापस पहुँचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 960 हो गई। 1606 भारतीय शहरी पाकिस्तान से वापस गए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर, हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए की मशल के जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। पीटीआई के वकील ने बताया कि एजाज चौधरी 11 मई 2023 से गिरफ्तार है। पीटीआई के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्ज़िमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। 560 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्ज़िमान ने अदालत में बयान जमा करवाया कि पीटीआई क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरगीब दी थी। आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गांव खंबी और वाघरेजी पहुंच गए। 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेजात खवातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहीद बेनज़ीर खवातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थी। वो चाहती थी कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज पर आपका नाम और तस्वीर है। ये आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गाँव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीर मुआयना भी किया। मरीम नवाज़ ने कहा, तरक्याती स्कीमों की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैरी डेविस की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा, 2 तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। सुबह से जारी बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागे गए 2 मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। मुल्का की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश 3 माह में दाखिल हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह का पाक भारत वज़ीर खारजा से राबता तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं।